हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबर्ट सिंह और आज मैं मौजूद हूँ मेरी एलईडी एलसीडी की क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ एलईडी एलसीडी के बारे में। आज जो मैं वीडियो के बारे में बात करूँगा, जो वीडियो का जो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला पीएफसी पावर सप्लाई के ऊपर। तो आप मेरे पीछे ये एक डायग्राम भी देख सकते हैं, जो कि एक तरीके से हाईलाइट के तौर पर बनाया गया, मतलब डिटेलिंग नहीं है इसमें पूरी। तो ये एक तरह से हाईलाइट है, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पीएफसी पावर सप्लाई में एक ऑप्टो कपलर हमारा होता है, जो कि पीएफसी कोयल को ऑन करने का कार्य करता है। तो प्रॉब्लम हमें ये देखने के लिए मिलती है, कई लोगों को यही प्रॉब्लम ज़्यादातर फाइंड करने को मिलती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। वो ये होती है कि उसमें कई सारे ऑप्टो कपलर लगे होते हैं। तो वो प्रॉब्लम यही आती है कि वो कैसे पता करे कि वो कौन सा ऑप्टो कपलर है जो कि हमारा पीएफसी पावर सप्लाई को ऑन करने का कार्य करता है, पीएफसी कोयल पर बूस्ट वोल्टेज बनाने का कार्य करता है। तो ये वीडियो मैं इसी के लिए बना रहा था, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वीडियो ये चीज़ बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत एक हाईलाइट भी बता दूँ पीएफसी पावर सप्लाई के बारे में। और अगर आप लोग फिर भी डिटेलिंग में चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छे खासे इसके ऊपर कमेंट आते हैं तो हम इसके ऊपर ज़रूर एक ना एक वीडियो डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे, एक एक पिन डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे आईसी के। फिलहाल मैं आप लोगों को एक हाईलाइट तरीके का वीडियो लेके हुए चलता हूँ, अभी बताता हूँ कि कैसा सीक्वेंस होता है इसका। देखिएगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से हमारा 220 वोल्ट एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, और वो एक पीएफसी कोयल के जरिए होते हुए एक एन चैनल के मॉसफेट पर जाता है, और वही मॉसफेट के ड्रेन पर जाता है, और ड्रेन से एक डायोड पर जाता है एनोड टर्मिनल पर, और कैथोड से पास होकर एमएफसी मतलब मेन फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है। और यहीं से ये हमारा फर्स्ट सेक्शन जो हमारा होता है, जो कि मेन बोर्ड के लिए 5 वोल्ट बनाता है, उसके ट्रांसफार्मर पर जाता है, और यहाँ स्विचिंग प्रोसेस से 5 वोल्ट आउट होता है। ये 5 वोल्ट मेन बोर्ड को जाता है, ठीक है। और ये देखिएगा, यहाँ पर मेन फिल्टर से ही एक वोल्टेज निकल कर यहाँ पर जो हमारा थर्ड सेक्शन जो हमारा होता है, जो कि हमारा बैकलाइट का 24 वोल्टेज और 12 वोल्टेज जो हमारा डिस्प्ले को और ऑडियो सेक्शन को जाता है, वो उसके एक मॉसफेट के ड्रेन पर जाता है, ठीक है। ये स्विचिंग होने के बाद ये वोल्टेज अब 5 वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा हमें अपना मेन बोर्ड के लिए, और यही वोल्टेज हमारा ड्रेन टर्मिनल पर भी देखने को मिलता है, जो कि हमारा थर्ड सेक्शन कहलाता है, जो हमारा एक 24 वोल्ट और 12 वोल्ट बनाता है। 24 वोल्ट हमारा 6 एम्पियर का बनेगा बैकलाइट के लिए, और 12 वोल्ट हमारा बनता है डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले बीसीसी मतलब पैनल बीसीसी वोल्टेज, और अपना 12 वोल्ट जाता है अपना ऑडियो सेक्शन को, ठीक है। तो ये बनता है हमारा इस थर्ड सेक्शन के द्वारा। तो ये वोल्टेज हमारी जब मिलती है 12 और 24 वोल्टेज जब मिलती है जब हम टीवी को टर्न ऑन करते हैं। तो जैसे हम टीवी को टर्न ऑन करते हैं ना, तो जो हमारा एमसीयू होता है, मेन चिप, वो एक सिग्नल को जनरेट करता है, जो कि पीएस ऑन सिग्नल होता है। जो हमारा पीएस ऑन वोल्टेज हमारा पीएफसी कोयल पर बूस्ट वोल्टेज बनाने का कार्य करता है। वो पीएस ऑन वोल्टेज एक ऑप्टो कपलर पर आता है। ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाली थी, ऑप्टो कपलर के ऊपर ही। मेरा मेन मोटिव अभी ऑप्टो कपलर के ऊपर ही है। मैं आपको पीएफसी का एक तरह से हाईलाइट दे रहा हूँ इस वक्त। आपको बता दिया हूँ कि अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे। अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इसके ऊपर जरूर वीडियो को बनाएंगे। तो देखिएगा, ये पीएस ऑन सिग्नल जो निकलता है, ये एक ऑप्टो कपलर की 2 नंबर पिन से 431 ट्रांजिस्टर आईसी एक लगी रहती है। उसके एक टर्मिनल जो होता है उसका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड मिलेगा आपको, दूसरा टर्मिनल 2 नंबर पिन के साथ ऑप्टो कपलर के कनेक्टेड रहता है। जो आपकी तीसरी जो पिन बची है 431 की, वो तीसरी पिन एक वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू कनेक्टेड रहता है R1 और R2 रजिस्टर के बीच में। और R1 रजिस्टर के अपर साइड देखेंगे तो यही वोल्टेज आता है हमारा, यहीं पर वोल्टेज आता है डायरेक्ट एमसीयू से। कब आता है? जब हम टीवी को ऑन करते हैं। तो कैसे काम करता है ये समझिएगा। जैसे हम टीवी को ऑन करते हैं, यहाँ पर पीएस ऑन का वोल्टेज आता है, इसके थ्रू वोल्टेज डिवाइडर रूल बनता है, और 2.5 वोल्ट इसके बेस को जाकर एनेबल करता है। 431 नंबर के आईसी को बेस को एनेबल करता है, जिसके कारण ये इसको ग्राउंड सेंस कराता है। और 2 नंबर पिन पर जैसे ही ग्राउंड सेंस होता है, 1 नंबर पिन पर पहले से ही कुछ वोल्टेज रहती है। इनके अंदर एलईडी लाइट लगा रहता है, एलईडी डायोड लगा रहता है 1 और 2 नंबर पिन पे। जो एलईडी लाइट पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने के बाद ग्लो हो जाता है,
ग्लो होता है तो उसकी यूवी रेज निकल कर सामने लगे हुए फोटो ट्रांजिस्टर के बेस को इनेबल करती है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो वोल्टेज होता है हमारे 4 नंबर पे, वो 3 नंबर के साथ कनेक्टेड होकर हमारा इस आईसी, ये देखिए ये आईसी जो कि इसके मॉसफेट के गेट को ड्राइव करा रही है पीएफसी पर बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए, इसके आईसी पर जाएगा जो कि VCC2 हमारा कहलाता है। ये VCC वोल्टेज इसके आईसी पर जाएगा। साथ ही साथ ये तीसरा एक सेक्शन जो हमारा है उसके मॉसफेट को ड्राइव कराने वाली जो आईसी है उसके भी VCC के तौर पर यही वोल्टेज जाएगी जो इस ऑप्टोकपलर से निकलेगी। तो हमारा ये जो सेक्शन होता है पीएफसी वाला, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, ये तभी काम को करते हैं जब इन्हें ये वाली VCC मिलेगी इस ऑप्टोकपलर के जरिए। तो यही ऑप्टोकपलर ढूंढने में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे ही ये आईसी दोनों के दोनों आईसी जैसे ही सैनेबल वोल्टेज को लेती हैं, ये VCC वोल्टेज को लेती हैं, ये अपने अपने सेक्शन के मॉसफेट का गेट ड्राइव कराने लगती है, स्विचिंग कराने लगती है, जिसके कारण यहाँ पर स्विचिंग के कारण यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज देखने को मिलता है। एसी सप्लाई जनरेट होते ही ये डीसी ये डायोड के द्वारा हमारा डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। एसी सप्लाई इस डायोड के द्वारा डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद हमें यहाँ पर 400 वोल्टेज देखने को मिलती है जो कि रनिंग वोल्टेज होती है। 400 वोल्टेज रनिंग वोल्टेज जो हमारे टीवी ऑन करने के बाद 400 वोल्टेज यहाँ पर बनती है। तो आपके बोर्ड में अगर टीवी ऑन करने के बाद MFC पर 400 वोल्ट नहीं बन रहा है तो ऐसा होता है कि 90% जो हमारी पावर सप्लाई आती है पीएफसी की उस पर आपको 400 वोल्ट मिलेगा टीवी ऑन करने के बाद। लेकिन 10% ऐसा भी बोर्ड होता है जिस पर टीवी ऑन करने के बाद 400 वोल्ट नहीं मिलता, 330 ही रहता या 300 वोल्टेज के करीब ही रहता, लेकिन हमारा पीएफसी हमारा उस वक्त काम कर चुका होता है। तो दो तरीके से पावर सप्लाई आती है पीएफसी की, एक जो बूस्ट वोल्टेज बनाती है, एक जो यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाती है। सो यहाँ पर मैं बूस्ट वोल्टेज बनाने वाले अभी पीएफसी के बारे में बात कर रहा था। तो ये स्विचिंग के द्वारा यहाँ पर एसी सप्लाई जनरेट होती है और ये एसी सप्लाई इस डायोड के द्वारा डीसी में बदलती है और यहाँ पर हमें 400 वोल्टेज देखने को मिलता है। यही 400 वोल्टेज यहाँ से चलकर यहाँ पर देखेंगे आप मेन मॉसफेट है, यहाँ पर मेन मॉसफेट के ड्रेन टर्मिनल पर जाता है और सोर्स से निकलकर इसके ड्रेन पर जाता है और इसका सोर्स उस वक्त ग्राउंड रहता। तो अब ये आईसी भी ये VCC जैसी इसको मिली, यही VCC इस आईसी को मिली और ये आईसी इसकी गेट को स्विचिंग कराना चालू कर देती है और ये भी इसकी गेट को स्विचिंग कराना चालू कर देती है। और स्विचिंग प्रोसेस से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसके द्वारा सेकेंडरी भाग में लगा हुआ जो कोयल होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करा दिया जाता है इस शॉर्टकी डायोड के द्वारा और उसके बाद हमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस से थोड़ा इसका काम होता है। ये हाईलाइट वीडियो थी, ये डिटेलिंग में नहीं थी, आपको बार बार बता रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव था इस ऑप्टोकपलर के ऊपर मेरा ये वीडियो था, ये वीडियो मेरा ऑप्टोकपलर के ऊपर रहने वाला। तो अब कैसे पता करेंगे कि ये ऑप्टोकपलर कौन सा है हमारे पीएफसी में, कि हमारा ऑप्टोकपलर ये कैसे सर्च करें, क्योंकि हमारा ऐसा होता है पीएफसी की पावर सप्लाई में आप लोग देखेंगे तो आपको 4, 5, 3 ऐसे ऐसे ऑप्टोकपलर देखने को मिलते हैं। तो पहले मैं आपको बोर्ड पर बता देता हूँ, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली बोर्ड पर भी देख लेंगे इसको। सो देखिएगा, आपको रखना है अपने एक प्रोब को अपने प्राइमरी के ग्राउंड से कनेक्टेड करना और सेकंड प्रोब को रखकर और सारे ऑप्टोकपलर की तीसरी और चौथी नंबर पिन को चेक करेंगे। जैसे कि आइएगा बोर्ड पर ही समझ लेते हैं, बोर्ड पर ही समझ लेते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं कि हमारा PSO उनका जो ऑप्टोकपलर है वो कौन सा। तो आइएगा देखते हैं बोर्ड पर ही। तो देखिएगा अभी मेरे पास ये पीएफसी का कॉम्बो बोर्ड है, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर बॉर्डर एरिया पर अगर देखें तो हमें 1, 2, 3 ऑप्टोकपलर देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कैसे पता करें कि वो कौन सा ऑप्टोकपलर है जो हमारा PSO के लिए कार्य को कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर एक प्रोब को आपको रख देना है नेगेटिव पे। तो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ मेन फिल्टर के नेगेटिव से। देखिएगा अभी मैंने मेरे मल्टीमीटर को रख दिया बीप रेंज पे, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो एक प्रोब को आपको रखना है मेन फिल्टर के नेगेटिव पे और दूसरे प्रोब से चेक करना है कि कौन सी पिन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सो देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऑप्टोकपलर का 3 नंबर पिन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, 4 नंबर नहीं है। इस ऑप्टोकपलर में आते हैं तो देखिएगा 3 नंबर पिन इसका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, इसका नहीं है। और इस ऑप्टोकपलर में चलते हैं तो देखिए इसका 3 नंबर पिन भी ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा और 4 नंबर भी ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा। तो जो से भी ऑप्टोकपलर होगा
जो हमारा PS ऑन का जो ऑप्टो कपलर होगा उसका कोई भी टर्मिनल जो 3 और 4 नंबर जो टर्मिनल है वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं रहता। तो अभी यहाँ पर यही हमारा ऑप्टो कपलर देखने को मिल रहा है जो कि ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहा। 3 और 4 नंबर पिन में से कोई सी भी पिन इसकी ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रही है। तो जिस भी पावर सप्लाई में या जिस भी बोर्ड के अंदर आपको ऑप्टो कपलर को ढूंढना है, PS ऑन का ऑप्टो कपलर कौन सा है, तो आपको सिंपली प्राइमरी के एक प्रोब को ग्राउंड पर रखकर हर एक ऑप्टो कपलर की 3 और 4 नंबर पिन को बीप करा लेंगे। वो ऑप्टो कपलर जो कि ग्राउंड के साथ बीप ना करे, कोई भी उसका टर्मिनल ग्राउंड के साथ बीप ना करे, वही हमारा PS ऑन का ऑप्टो कपलर होता है। तो ये तो हमारा पहला ट्रिक था जानने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, तो कभी कभार हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि दो ऑप्टो कपलर ऐसे लगे होंगे जिसका कोई भी टर्मिनल ग्राउंड के साथ बीप नहीं करेगा। सो फिर उस कंडीशन में कैसे पता करें कि हमारा कौन सा ऑप्टो कपलर PS ऑन का है, तो इसके लिए भी आपको टिप्स दे देता हूँ। हालांकि ये हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में देते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अलावा आप लोग भी सीखें ऑनलाइन। सो मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा बोर्ड पर लेके चलता हूँ, तो चलिए देखिएगा बोर्ड पर। ये देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जब दो ऑप्टो कपलर ऐसे दिखे जिसके कोई भी टर्मिनल 3 और 4 नंबर टर्मिनल ग्राउंड के साथ बीप नहीं कर रहे हैं, दो ऑप्टो कपलर, तो इसमें से कैसा पता करें कि कौन सा ऑप्टो कपलर PS ऑन के लिए है। सो सिंपली आपको देखेंगे यहाँ पर ये प्राइमरी सेक्शन में जो हमारा ऑक्सिलरी कोयल होता है, ऑक्सिलरी कोयल से जो जितनी वोल्टेज आउट होती है, यहाँ से 12 से 20 वोल्टेज के करीब में जो भी वोल्टेज आउट होती है, जो वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगी डायोड के कैथोड टर्मिनल पर, वही वोल्टेज उस ऑप्टो कपलर के 4 नंबर टर्मिनल पर देखने को मिलती है, जो कि कुछ SMD कंपोनेंट्स के द्वारा होते हुए हमारे 4 नंबर टर्मिनल पर आती है। सो उस कंडीशन में आप इस वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज को चेक कर लेंगे ऑक्सिलरी के डायोड पर, जितना वोल्टेज यहाँ पर आएगा उतना ही वोल्टेज 4 नंबर पिन पर आना चाहिए। सो जिस भी ऑप्टो कपलर पर वो सेम वोल्टेज, यहाँ के हिसाब से सेम वोल्टेज मिलेगा, समझ जाना है कि वही हमारा PS ऑन का ऑप्टो कपलर है, पावर सप्लाई ऑन का ऑप्टो कपलर है। ठीक है, तो बोर्ड पर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे। सो देखिएगा अभी मैं पावर लगाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पावर लगा चुका हूँ और उस वक्त हमने चेक किया था, ये ऑप्टो कपलर था हमारा। ठीक है, सो यहाँ से नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ से नेगेटिव लेता हूँ, मल्टीमीटर को DC वोल्टेज रेंज पर रखा हूँ और यहाँ चेक करेंगे। देखिए ये 15 वोल्ट मिल रहा हमें यहाँ पर, ये हमारे 15 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा, और यहाँ पर अभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब मिलेगा ये वोल्टेज, जब हमारा PS ऑन का सिग्नल आ जाएगा MC के थ्रू तब। और वहाँ पर देख लेते हैं कॉमन कैथोड, ये कैथोड टर्मिनल पर जो कि हमारा ऑक्सिलरी का डायोड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15.06 वोल्टेज देखने को मिल रहा, यही वो हमारा ऑक्सिलरी का डायोड है। सो यहाँ पर 15.06 वोल्टेज आ रहा, और यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर टर्मिनल पर ऑप्टो कपलर के, तो वही सेम वोल्टेज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा 15.06। सो इससे इस तरीके से पता कर लेंगे कि हमारा PS ऑन का ऑप्टो कपलर कौन सा था। सो आज की वीडियो में यही था, इसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जब एक ही बोर्ड के अंदर 4-5 तरीके का ऑप्टो कपलर देखने को मिलते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि PS ऑन का ऑप्टो कपलर कौन सा है। सो ये वीडियो इसी के ऊपर थी। फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए चाहूँगा इजाज़त, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोग इच्छुक हैं हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए, सो हमारे कोर्सेज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। सो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी को ले सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।